जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे होई माता, सबके बच्चों की रक्षा करना, जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान देना। बोलिए होई माता की जय हो। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। एक दिन वे सब मिट्टी लेने गई, तब मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद सब भाभियों से कहने लगी कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब जब भी उसके बच्चा होता तो होई साते के दिन मर जाता। पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब पंडित ने कहा कि तुम पर स्याऊ माता का दोष लगा है। तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वे तेरी कोख छोड़ेंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह सवेरे सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुबह जाती और सुरही गाय का सारा काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता पूछने लगी कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो तभी मांगूंगी। तो गौ माता ने कहा कि जा, मैं तुझे वचन देती हूँ। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, तो तुम उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी। तब रास्ते में बड़ी धूप थी, तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार दिया और ढाल के नीचे दे दिया, बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो साहूकार के बेटे को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि ये कौन पड़ा है, इसने मेरा बच्चा मार दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को डस रहा था, उसे मैंने बचा लिया, ये खून तो सांप का है। तब गरुड़ पंखनी खुश हो गई और पूछने लगी कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वह कहने लगी कि हमें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के घर जाना है, तुम हमें वहां पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब गौ माता ने साहूकार की बहू से उसकी जुएं निकालने को कहा, तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली तूने तो मेरी बहुत भलाई करी, जा तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह कहने लगी कि पहले मुझे वचन दो तो बताऊं। स्याऊ माता ने कहा मैं वचन देती हूँ, अगर वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर कांकरी हूं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। स्याऊ माता कहने लगी तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब वचन दिया है तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, 7 उजमन करना, 7 होई मांडना, 7 कढ़ाई करना। वह घर गई तो देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी है। घर में बहुत धन हो रहा है, अनधन के भंडार लगे पड़े हैं। उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। देवरानी जेठानी बोलने लगी कि जल्दी जल्दी से पूजा कर लो, छोटी रोने लग जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर में जब उन्हें रोने की आवाज नहीं आई, तब उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देखो तो सही तुम्हारी चाची आज रोई क्यों नहीं। बच्चे देखने आए, जाकर कहने लगे कि चाची के यहाँ तो होई मंड रही है, खूब उजमन हो रहा है। सभी भागी भागी गई, देखा तो सच में वहां तो होई मंड रही थी, खूब उजमन हो रहा था, अंधन के भंडारे लगे पड़े थे। तब उन्होंने सोचा कि ये तो अपनी कोख छुड़ा लाई। तब वह पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तो साहूकार के बेटे की बहू बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, पर स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना,
सबको संतान देना, सबके बच्चों की रक्षा करना। बोलिए होई माता की जय हो। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप बनाकर चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सब लोग हंसने लगे, भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनेगी। आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी थी। कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब बुढ़िया बोली, अच्छा ला मैं बना दूं तेरी खीर। ऐसा कहकर छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले, दादी माँ इतने छोटे से बर्तन को क्यों चढ़ा रही हो? तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। अब बुढ़िया माई ने बात मानी, सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसमें दूध चावल गिरे तो देखती क्या है, जो थोड़े से चावल और दूध बर्तन में डाला था बर्तन तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले, दादी जी मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर बनकर तैयार हो गई। तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के खीर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी अभी भी नहाकर नहीं आए थे। अब तो बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी। उसने भी एक कटोरा खीर ली, किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर खीर खाना शुरू कर दिया। इतने में गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेश या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने पूछा, कब खाई? गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई बोली, बेटा सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी है, भला उसने खीर कब खा ली? तब गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई बोली, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई, सारी नगरी जिमा दी। बर्तन फिर भी खीर से पूरा भरा था। राजा जी को पता लगा, उसने बुढ़िया बुलाई और कहने लगे, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में? तब बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में आते ही खीर में तो कीड़े मकोड़े पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने बुढ़िया बुलाई, कहने लगे, बुढ़िया इस बर्तन को वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे ही दे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस मंगा लिया। बुढ़िया माई के घर आते ही वापस खीर सुगंधित हो गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी से बोली कि गणेश जी इस बची खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में इकट्ठा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी जाने लगे। बुढ़िया माई बोली, इस छोटी सी झोपड़ी में इतने सारे धन का क्या करूंगी? तो गणेश जी ने झोपड़ी की लात मारी, झोपड़ी के जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह उठी तो बुढ़िया माई की बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी, कुछ नहीं मिला। तो बहू बोली, सासू जी थारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू जी बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं है, ला मैं देखूं जरा। वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सास बोली कि हाँ गणेश जी तो सच्चे हैं, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो।